Students, now we are going to do the topic of refraction in a prism. So, prism has two triangular surfaces and three rectangular surfaces. Okay, prism has two triangular surfaces A, B, C, D. One triangular surface is A, B, C, D. One is A, B, E, F. है ना? One is A, B, C, D. One is A, B, E, F. Okay, and one is F, E, C, D. Okay. Oh, sorry. These are the rectangular surfaces. Prism has three rectangular surfaces and two triangular surfaces. So three rectangular surfaces are A, B, C, D, and second one is at A, B, E, F, and the third one is E, C, D, F. Okay. Now two triangular surfaces are A, F, D, na? B, E, C. You must have done the experiment of refraction through a prism. ठीक है, इसमें हम ऑल पिंस का यूज़ करते थे एंड उसको प्रिज्म के एक तरफ लगाते थे, दूसरी साइड से उसकी इमेज ऑब्जर्व करते थे एंड देन दूसरी साइड भी इमेज लगाते थे, सॉरी पिंस लगाते थे. सही है, बट हम अपनी तरफ से क्या करते थे कि सभी पिंस एक ही लाइन में लगे, है ना. बट जब रेज को मीट करते थे तो क्या होता था, रेज ऑफ लाइट हमने अपनी तरफ से स्ट्रेट लाइन में पिंस लगाई थी, ठीक है, बट उन रेज को मीट करने पे वो स्ट्रेट लाइन ना बन के रे क्या होती थी, बेंड होती थी. सही है. So it shows that light changes its path while traveling through a medium. Okay, it shows light while traveling through a medium changes its path. सही है. चलो, तो रिफ्रैक्शन करते वक्त, रिफ्रैक्शन स्टडी करते वक्त, जैसे आपका प्लेन ऑफ पेपर है सपोज, तो उसके ऊपर हम ट्राइंगुलर सरफेस को रखते हैं. सही है. रिफ्रैक्शन के टाइम पे सपोज प्लेन ऑफ पेपर पे किसको रखोगे, ट्राइंगुलर सरफेस को. ठीक है, तो ऊपर से देखने पर सपोज अगर ये प्लेन ऑफ पेपर है तो ट्राइंगुलर सरफेस को हम रखेंगे लाइक दिस. ठीक है, ट्राइंगुलर सरफेस रख दिया हमने इस तरह से. ऑल्दो 3D में प्रिज्म रहता है, ठीक है, इसके 3 रेक्टेंगुलर सर्फेसिस आपको शो किए मैंने एंड 2 ट्राइंगुलर सर्फेसिस है. ठीक है, बट रिफ्रैक्शन के टाइम पे नोटबुक के प्लेन पे हम कौन सा सर्फेस रखते हैं, ट्राइंगुलर सर्फेस रखते हैं. सो दिस इज द ट्राइंगुलर सर्फेस ऑफ अ प्रिज्म. ठीक है, कौन सा सर्फेस है ये, ट्राइंगुलर सर्फेस ऑफ अ प्रिज्म. चलो, अब जो ये एंगल्स होते हैं ना, सभी इक्वल है और सभी कितने के रहते हैं, 60 डिग्री के रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम. ठीक है, डिफरेंट प्रिज्म में डिफरेंट भी रह सकते हैं. चलो, अब रिफ्रैक्शन इसमें होगा कैसे, अगेन जैसे स्लैब में रिफ्रैक्ट होता है, यानी कोई भी एक सिंगल रे ऑफ लाइट ले लेते हैं हम, किसी ऑब्जेक्ट से आ रही है. ठीक है, जैसे ऑल पिंस लिया था तो ऑल पिंस से रे ऑफ लाइट आ रही थी. अब ऑफकोर्स वो खुद की लाइट एमिट नहीं करता है ना. दे आर रिफ्लेक्टिंग द रेज ऑफ लाइट दैट आर इंसिडेंट ऑन द पिंस, है ना. ऑल पिंस अपनी लाइट ना रिफ्लेक्ट करके, अपनी लाइट ना सेंड करके किसी और सोर्स की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं. ठीक है, चलो, अब ए बी सरफेस है तो रिफ्रैक्शन के लिए सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल. तो हमारे पास नॉर्मल देखो, ए बी का नॉर्मल कौन सा है, सपोज दिस विन इज द नॉर्मल ऑन ए बी सरफेस. ठीक है, चलो कोई रे ऑफ लाइट ले लेते हैं हम, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट. तो ये रे ऑफ लाइट आ रही है एंड इसकी नेमिंग कर दी हमने कितनी, पी क्यू. सही है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आ रही है. हम क्या करते थे, एक्सपेरिमेंट करते वक्त ये नॉर्मल ड्रॉ किया, इससे 10 डिग्री 30 डिग्री एंगल पे एक रे ऑफ लाइट ले लिया हमने. ठीक है, या ये रे ऑफ लाइट ड्रॉ करो और एंगल मेजर कर लेंगे हम. डी को इस पे रखोगे और डी से कितने एंगल पे ये शिफ्टेड है वो मेजर कर लेंगे. ठीक है, चलो, दिस पी क्यू इज द इंसिडेंट रे. ठीक है, तो इंसिडेंट रे नॉर्मल से कितने एंगल पे होती है, एंगल आई. सो दिस एंगल इज एंगल आई. ठीक है, चलो, नाउ दिस प्रिज्म इज प्रेजेंट इन एयर मीडियम ना, तो एयर हैज
air will act as a rarer medium and the prism will act as denser medium. ठीक है. सो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज n1 एंड प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सपोज n2. सही है. एंड n2 इज ग्रेटर देन n1 हियर. चलो, नाउ रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर ना, तो जा रही थी ये इस पाथ के अलोंग, अब ये यहाँ ना जाके बेंड करेगी, तो या तो अपने पाथ के लेफ्ट में बेंड करेगी या अपने पाथ के राइट में बेंड करेगी. सो इट विल डिसाइडेड वेदर द रे ऑफ लाइट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर. तो अभी कैसे जा रही है रेयर टू डेंसर, तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल. सो दिस इज द नॉर्मल, so it will bend towards the normal. So bending of ray is something like this. It should go like this, but it will bend. ठीक है. It is going like this. It should actually if prism was not present here, it will be going like this. ठीक है. अगर prism नहीं होता तो straight जाती, but it is now bending its path. Okay. Now again so here at Q point refraction is happening ना. AB is the interface separating air medium from the prism. ठीक है. चलो, now ray of light is going from denser to rarer medium. ठीक है. चलो, अभी ये देखो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस. ठीक है. अब ये कौन सा एंगल होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सपोज कितना है, ये आर. कितना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये आर. ठीक है. और ये कितना है, आर डैश. सही है. ये आर है और ये कितना है, आर डैश. नाउ रे ऑफ लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम. इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल. ठीक है. अब ये ऐसे जा रही है ना, तो मीडियम चेंज होने पर या तो ये अपने पाथ के लेफ्ट में या राइट में जाएगी. इट विल बी डिसाइडेड एज the ray is going from denser to rarer ना, so it will bend away from normal. ठीक है. so it will bend away from normal. जाना चाहिए था ऐसे, बट ये away from towards होता तो ग्रीन वाली लाइन के ये नॉर्मल्स है. ठीक है. दिस इज फर्स्ट नॉर्मल एंड दिस ग्रीन लाइन डॉटेड लाइन इज सेकंड नॉर्मल. ठीक है. चलो, नाउ सपोज दिस एंगल इज आई डैश. कुछ भी नेमिंग कर सकते हैं, आपकी मर्जी है. ठीक है. चलो, तो हमारे पास पी क्यू इंसिडेंट रे है, क्यू एन कौन सी रे है, रिफ्रैक्टेड रे प्रेजेंट इन दी, सॉरी एन नेम रहने देते हैं, एन नॉर्मल के लिए यूज कर लो, क्यू आर ले लेते हैं. ये क्या है, क्यू आर. ठीक है. पी क्यू इंसिडेंट रे, क्यू आर कौन सी रे है, रिफ्रैक्टेड रे इन दी प्रिज्म, और ये आर एस. सही है. चलो, नाउ होता क्या है कि हमने इसके ऊपर पिंस, ऑल पिंस लगाई, और प्रिज्म के दूसरी तरफ से हम 2 पिंस और लगा रहे हैं, जो एक स्ट्रेट लाइन में हम अपनी तरफ से लगाने की कोशिश कर रहे हैं. बट होता क्या है कि वो पिंस इस लाइन के ऊपर लगती हैं. ठीक है. और सभी लाइंस को ज्वाइन किया, तो ये रे ऑफ लाइट जो स्ट्रेट जानी चाहिए थी, है ना, स्ट्रेट जानी चाहिए थी, ये इस तरह बेंड हुई, देन इट इज़ गोइंग लाइक दिस. ठीक है. तो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट को कैसे जाना चाहिए था, लाइक दिस डॉटेड पाथ के अलोंग किसको जाना चाहिए था, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट को जाना चाहिए था. ठीक है. इंसिडेंट रे ऑफ लाइट को डॉटेड पाथ के अलोंग जाना चाहिए था, बट ये क्यू आर की तरफ बेंड हुई, देन आर एस पाथ की तरफ बेंड हुई. सही है. चलो, नाउ दिस इज द एमर्जेंट रे, आर एस इज द फाइनल रिफ्रैक्टेड रे भी बोल सकते हैं, इसको एमर्जेंट रे भी बोल सकते हैं. ये एमर्ज होके बाहर आ गई है. ठीक है. एमर्जेंट रे भी बोल सकते हैं. तो एमर्जेंट रे इज आर एस, और कितने एंगल पे एमर्ज हुई है, ये आई डैश एंगल पे एमर्ज हुई है. सही है. तो एमर्जेंट रे एक्चुअल में कौन सी रे है, फाइनल रिफ्रैक्टेड रे ना. जो पी क्यू रे थी वही क्यू आर बन गई लेंस में जाकर, और वही आर एस बन गई. ठीक है. आर एस के अलोंग एंटर होने के बाद इस तरह से जा रही है. तो कितनी बेंडिंग हुई है, कैसे पता लगा सकते हैं कि इंसिडेंट को एक्सटेंड कर दो और फाइनल रिफ्रैक्टेड रे को एक्सटेंड कर दो, तो दोनों के बीच में एंगल बन रहा है. दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन एंड डिनोटेड बाय डेल्टा.
सही है। दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन। ये देखो ये ट्राइंगल, ये रे ऑफ लाइट, इट वाज गोइंग लाइक दिस। तो ये इंसिडेंट रे ऐसे जानी चाहिए थी, ये रिफ्रैक्टेड रे को पीछे की तरफ ले लो, ठीक है। तो ये इंसिडेंट रे एंड फाइनल रिफ्रैक्टेड दोनों को एक्सटेंड कर दो, तो इनके बीच में जो एंगल है वो डेविएशन एंगल है, दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या बताता है कि इंसिडेंट के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टेड रे कितने एंगल पे अपना पाथ चेंज किया है। इंसिडेंट से 10 डिग्री पे शिफ्ट हुई है, 20, 30, 40 एंड सो ऑन, ठीक है, इस तरह से। चलो नाउ हम फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म का एज कंपेयर टू एयर मीडियम। तो कैसे करेंगे वो देखेंगे। तो सबसे पहले देखो हमारे पास ये पॉइंट एन है सपोज, तो ए क्यू एन आर क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास। ए क्यू एन आर इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो ए क्यू एन आर जो क्वाड्रिलेटरल है उसमें देखो ये एंगल कितना है, ग्रीन वाली लाइन इस सरफेस से कितने एंगल पे है, 90 डिग्री। अगेन ग्रीन वाली लाइन सरफेस से कितने एंगल पे है, 90 डिग्री के एंगल पे। समझ लो ग्रीन वाली लाइन सरफेस से कितने एंगल पे है, 90 डिग्री के एंगल पे है, ठीक है। तो ये वाला एंगल भी कितना हुआ, देखो ये ग्रीन वाली लाइन, दिस वन एंड दिस वन, तो ये एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री, सही है। ये भी कितना हुआ, 90 डिग्री, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट है, ए, ये क्यू, ये एन और ये आर, सही है। तो देखो इस क्वाड्रिलेटर ए क्यू एन आर में ये दोनों एंगल्स कितने कितने के हैं, 90 डिग्री के हैं, ठीक है, और दोनों इक्वल हैं। तो क्वाड्रिलेटर में क्या होता है कि ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना रहेगा, 180 डिग्री ना, ठीक है। ये दोनों देखो ऑपोजिट एंगल्स और इक्वल रहते हैं, तो ये दोनों अगर 90 के हैं यानी 180 डिग्री, तो बचा कितना है, सभी एंगल्स का सम कितना रहता है, 360 डिग्री ना। तो ए और एन एंगल का सम कितना रहेगा, 180 डिग्री, क्योंकि 360 डिग्री टोटल होता है, ये 90 और ये भी 90 है ना। तो 360 में से 180 तो इनके पास ही है, एंगल क्यू और एंगल आर कितना है, 180 डिग्री। तो एंगल ए और एंगल एन मिलके कितना बनाएंगे, 180 डिग्री बनाएंगे, ठीक है, फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ मैथमेटिक्स। सो एंगल ए इन ए क्यू एन आर क्या है, ये कोऑर्डिनेटर है, ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल क्यू एन आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल ए प्लस एंगल क्यू एन आर किसके इक्वल है, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये देखो ये जो एंगल है कौन से वाला, ए क्यू एन, ए क्यू एन ये कितना है, 90 डिग्री। सिमिलरली ए आर एन भी कितना है, 90 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल एन कितना आ जाएगा, 180 डिग्री फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर, ठीक है। अब ट्राइंगल देखो कौन सा, क्यू एन आर। इन ट्राइंगल क्यू एन आर कौन सा ट्राइंगल है, क्यू एन आर, ठीक है। तो ट्राइंगल्स के एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो ट्राइंगल क्यू एन आर में क्या होगा, आर प्लस आर डैश प्लस एंगल एन, है ना, लिख सकते हैं आर प्लस आर डैश प्लस एंगल क्यू एन आर। इन तीनों एंगल्स का सम कितने के इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल, ठीक है। तीनों एंगल्स का सम किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल है। एंगल आर प्लस एंगल आर डैश प्लस एंगल क्यू एन आर का सम अकॉर्डिंग टू द ट्राइंगल प्रॉपर्टी किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देखो, फर्स्ट एंड सेकंड देखो, एंगल ए प्लस एंगल क्यू एन आर 180 डिग्री यहाँ पर है, 180 डिग्री यहाँ पे, यानी राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। या ऐसे लिखो 180 डिग्री को हम ये भी लिख सकते हैं ना, आर प्लस आर डैश प्लस एंगल क्यू एन आर। सेकेंड फर्स्ट और सेकंड में देखो राइट हैंड साइड में क्या है, 180 डिग्री ना, तो 180 डिग्री फ्रॉम सेकंड इक्वेशन की वैल्यू किस में पुट कर दी, 180 डिग्री इन फर्स्ट इक्वेशन, ये एज इट इज। एंड 180 डिग्री की जगह क्या लिख दोगे, आर प्लस आर डैश प्लस एंगल क्यू एन आर, क्यू एन आर, ठीक है। तो वट वी आर लेफ्ट विद, एंगल ए इक्वल्स टू आर प्लस आर डैश, ठीक है। एंगल ए किसके इक्वल हो गया हमारे पास, आर प्लस आर डैश के इक्वल हो गया। तो यानी आर और आर डैश मिलाकर कितने किसके इक्वल है,
एंगल ए के इक्वल है, ठीक है। आर प्लस आर डैश मिला के किसके इक्वल है, एंगल ए के इक्वल। यानी कि अगर एंगल ए 60 डिग्री है तो आर प्लस आर डैश का सम भी कितना होगा 60, ठीक है। अगर एंगल ए जो भी है आर प्लस आर डैश का सम वही होगा हमारे पास। तो आर प्लस आर डैश किसके इक्वल है, एंगल ए के इक्वल, ठीक है। चलो अब देखो इस ट्राइंगल में, इसको अगर मैं अगेन बनाऊँ दोबारा से, इट इज़ लाइक दिस ना। ये एंगल, ये क्या है, डेल्टा, ठीक है। तो दिस वन इज एंगल डेल्टा। दोबारा बनाती हूँ एक बार मैं, इसको आप ध्यान से देखिएगा प्लीज। दिस वन इज इंसिडेंट रे, ये कौन सी रे है हमारे पास, क्यू आर, ठीक है। इसको एक्सटेंड किया, ये कितना एंगल है, डेल्टा, ठीक है। चलो ये क्या था हमारे पास, नॉर्मल, ठीक है। ये एंगल आई, तो वर्टिकल अपोजिट की प्रॉपर्टी से ये और ये के बीच में एंगल आए, तो ये भी पूरा कंप्लीट कितना है, एंगल आए, सही है। तो ये एंगल कितना है, देखो ये कितना है, आर। सो दिस विल बी, दिस एंगल विल बी आई माइनस आर, है ना। एंगल ए क्यू आर, ठीक है। एंगल ए क्यू, सॉरी, एंगल ए क्यू आर इज इक्वल्स टू आई माइनस आर, है ना। एंगल ए क्यू आर इज इक्वल्स टू आई माइनस आर। तो ये एंगल आए, है ना, किसके बीच में है, ये एंगल है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में। तो वर्टिकल अपोजिट्स, इसके वर्टिकल अपोजिट कौन सा एंगल होगा बताओ, दिस वन ना, ठीक है, दिस वन। तो ये भी कितना हुआ, कंप्लीट एंगल आए। तो एंगल इस कंप्लीट में से, आई में से ये कितना आर, तो ये कितना रह जाएगा, आई माइनस आर। तो एंगल ए क्यू आर कितना है, आई माइनस आर, सही है। चलो सिमिलरली ये एंगल कितना है, आई डैश, ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आई, ये कितना है, डेल्टा, ठीक है। ये इंसिडेंट रे, ठीक है, ये कितना है, ये कितना था हमारा आर, तो ये कितना बचा था, आई माइनस आर, आई माइनस आर, ठीक है। उसके बाद देखो ये एंगल आई, है ना, ये हमारे पास क्या था, इस सरफेस का नॉर्मल। ये एंगल कितना है हमारे पास, आई डैश, ये कितना है, आर डैश। तो ये कितना था, दिस एंगल इज, ये देखो आई डैश, तो ये भी कितना है, पूरा आई डैश, बट ये आर डैश इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आई डैश माइनस आर डैश। बहुत सिंपल है, ये आई डैश, तो इस ये पूरा भी कितना हुआ, आई डैश, और इसमें से ये आर डैश है, तो ये कितना एंगल बच गया, आई डैश माइनस आर डैश। तो आई डैश माइनस आर डैश यानी किसके इक्वल है, आई डैश माइनस आर डैश इज इक्वल्स टू एंगल आर, इसको कोई पॉइंट दे देते हैं नेम, सपोज दिस पॉइंट इज एम, ठीक है। तो एम आर क्यू, एंगल एम आर क्यू, एम आर क्यू इज इक्वल्स टू आई डैश माइनस आर डैश, ठीक है। एम आर क्यू इज इक्वल्स टू आई डैश माइनस आर डैश, सही है। चलो तो ये देखो, ये ट्राइंगल देख रहे होंगे आप, ये एंगल कितना है हमारा, डेल्टा एंगल ना, ये कितना एंगल है, डेल्टा। तो ट्राइंगल देखो हमारे पास, ये एम क्यू, ये कौन सा पॉइंट था, आर, ठीक है। तो एम क्यू आर ट्राइंगल देखो कौन सा है, एम क्यू आर, इन ट्राइंगल एम क्यू आर, ठीक है। एम क्यू आर में देखो, एम क्यू आर में देखो डेल्टा एंगल क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, सम ऑफ इक्वल इंटरनल अपोजिट एंगल ना। तो डेल्टा के इंटरनल अपोजिट एंगल कौन से हुए, एक एम क्यू आर, एम क्यू आर कितना है, सॉरी एम क्यू, सॉरी एम क्यू आर नेमिंग कर लेते हैं, बेटर है, एम क्यू आर, है ना। एम क्यू आर इज इक्वल्स टू आई माइनस आर, एंगल एम क्यू आर,
या सीधा लिख देते हैं आई माइनस आर, ठीक है। सिमिलरली और इस ट्राइंगल का इंटरनल एंगल एक तो क्या हो गया एम क्यू आर, और एक कौन हो जाएगा एम आर क्यू, प्लस एम आर क्यू किसके इक्वल है, एंगल एम आर क्यू इज इक्वल टू आई डैश माइनस आर डैश, ठीक है, आई डैश माइनस आर डैश कर लोगे इन ट्राइंगल एम क्यू आर। ये एंगल कितना है हमारे पास, ये हमारे पास एंगल है एंगल आई माइनस आर, और ये कितना है आई डैश माइनस आर डैश। तो डेल्टा इक्वल्स टू आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश, ठीक है। चलो ये आ गया हमारे पास आई प्लस आई डैश, इनको साथ में ले लेते हैं, आई प्लस आई डैश, आई प्लस आई डैश माइनस क्या ले लूँ आर प्लस आर डैश। अब आर प्लस आर डैश किसके इक्वल है, एंगल ए के इक्वल है, आर प्लस आर डैश किसके इक्वल है, एंगल ए के इक्वल। तो एंगल का सिंबल ना बना के मैं सीधा ए लिख रही हूँ, मतलब ये सब एंगल्स ही हैं। डेल्टा क्या है, एंगल डेल्टा, एंगल आई, एंगल आर, ठीक है, ये सिंबल्स नहीं लिए, अंडरस्टूड है, ये सब क्या है एंगल्स हैं, ठीक है। तो डेल्टा इक्वल्स टू क्या था, कौन सी प्रॉपर्टीज है कि एम क्यू आर में एक्सटीरियर एंगल का सम किसके इक्वल है, इंटरनल अपोजिट एंगल। तो आई प्लस आई डैश हमने साथ में लिख दिया, क्या बच गया माइनस कॉमन लिया, आर प्लस आर डैश, आर प्लस आर डैश किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, ठीक है। तो डेल्टा कितना आ गया हमारे पास, डेल्टा कितना आ गया आई प्लस आई डैश माइनस ए, ठीक है। स्टार्ट कैसे करना है, क्वाड्रिलेटरल ले लो ए क्यू एन आर। तो ये दोनों क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल्स क्या रहते हैं, इक्वल, और ये दोनों कितने एंगल ए क्यू एन आर में एंगल क्यू और एंगल आर कितने थे 90 डिग्री के और इक्वल, यानी 180 डिग्री तो यही हो गया। तो अपोजिट एंगल ए प्लस एंगल एन कितना आ जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। नाउ ट्राइंगल ले लो क्यू एन आर ट्राइंगल में क्या होता है, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, सही है। चलो 180 डिग्री यहाँ भी है, 180 डिग्री यहाँ भी है, इक्वल प्रूफ लिख दिए, आर प्लस आर डैश प्लस एंगल क्यू एन आर कट गया, एंगल ए इज इक्वल्स टू आर प्लस आर डैश, ठीक है। उसके बाद देखो एम क्यू आर ट्राइंगल है, इसमें एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, ठीक है। अब माइनस कॉमन लिया, आर प्लस आर डैश बचा, आर प्लस आर डैश को क्या लिख दिया हमने एंगल ए। तो दो इक्वेशंस हैं हमारे पास, एंगल ए इक्वल्स टू आर प्लस आर डैश एंड डेल्टा इक्वल्स टू आई प्लस आई डैश माइनस ए। चलो ठीक है। उसके बाद देखो ये एंगल आए, ये एंगल आई डैश एंगल कौन सा है, एमर्जेंट एंगल, इस एंगल से बाहर आ रही है रे और इस एंगल पे इंसिडेंट है, ठीक है। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, किसका ग्राफ प्लॉट करें, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, यानी इस एंगल को चेंज करेंगे तो डेल्टा पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देखते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का ग्राफ किसके रिस्पेक्ट में, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस का ग्राफ किसके रिस्पेक्ट में, एंगल ऑफ डेविएशन के रिस्पेक्ट में। तो देखो ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है, ग्राफ इज लाइक दिस, इस तरह से ग्राफ की शेप आएगी हमारे पास। तो ये ऑलमोस्ट कितना है 60 डिग्री, यानी डेविएशन एंगल यहाँ पर इतनी है, ठीक है, और ये 0 डिग्री 20 डिग्री 40 डिग्री, ठीक है, ये 20 आएगा बीच में, ये 40 डिग्री, कुछ भी रीडिंग्स के इक्वल रीडिंग्स पे सपोज ग्राफ प्लॉट किया, ठीक है, ये 60 डिग्री 80 डिग्री है ना, समझ लो। तो देखो किसी भी पर्टिकुलर एंगल ऑफ डेविएशन पे, जैसे ये एंगल ऑफ डेविएशन है, तो उस पे आई की दो वैल्यू है ना, इस डेल्टा एंगल पे आई की दो वैल्यू है, वन इज आई एंड वन इज आई डैश, ठीक है। इस डेल्टा वैल्यू पे आई की दो वैल्यूज है, बट एक डेल्टा ऐसा ही होता है, ये देखो इस डेल्टा पे क्या होगा, इस डेल्टा को मैं डेल्टा एम लिख देती हूँ सपोज,
इस डेल्टा पे देखो आई की एक ही सिंगल वैल्यू है 40 और 60 के बीच में। रेड वाले डेल्टा पे आई की दो वैल्यू है, एक आई है और एक आई डैश, यानी एक एंगल ऑफ इंसिडेंस और एक एंगल ऑफ एमर्जेंस। ठीक है, तो देखो ग्राफ कैसा बन रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो डेविएशन एंगल पहले देखो मैक्सिमम है, फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करने से डेविएशन कम होती जा रही है। जितने ज़्यादा एंगल पे है, इंसिडेंट एंगल पे है रे ऑफ लाइट, उतना डेविएशन क्या करती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। पहले मैक्सिमम है, ठीक है, डेविएशन क्या होगी हमारी, डिक्रीज होती जाएगी। उसके बाद क्या होगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे डेविएशन क्या हो चुकी है, मिनिमम हो चुकी है। ठीक है, इससे बियॉन्ड डेविएशन की वैल्यू कम नहीं जा रही है, इससे कम वैल्यू नहीं जाएगी। ठीक है, उसके बियॉन्ड क्या होगा कि डेविएशन फिर इंक्रीज करने लग गया, तो डेविएशन डेल्टा एंगल जो है वो पहले डिक्रीज कर रहा है, मिनिमम पे जाएगा, देन इंक्रीज करेगा। तो जहाँ पे डेल्टा की वैल्यू मिनिमम हो जाती है ना, डेल एम उसको डिनोट करेंगे और बोलते क्या है उसे, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। ये सभी क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन, बट एंगल ऑफ डेविएशन की मिनिमम वैल्यू को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। ठीक है, तो जब डेल्टा किसके इक्वल हो जाता है, डेल्टा एम के, ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन किसके इक्वल हो जाता है, मिनिमम डेविएशन के, तब देखो आई की सिंगल वैल्यू है ना, ये वैल्यू, ठीक है, मान लो 45 डिग्री है ये वैल्यू। ठीक है, तो आई की सिंगल वैल्यू है, तो यानी आई और आई डैश क्या हो गए, यहाँ पे मर्ज कर गए ना, यानी ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। दोबारा सुनो कि डेविएशन एंगल, हम ये प्लॉट करेंगे ग्राफ, हमारे एक्सपेरिमेंट्स में भी है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करता है तो डेविएशन डिक्रीज कर रहा है, सही है। और एक एंगल ऑफ डेविएशन ऐसा आता है जिसको एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन बोलते हैं और डिनोट करेंगे डेल्टा एम से, जहाँ पे आई की सिंगल वैल्यू रहती है, यानी जितने एंगल पे इंसिडेंट होगा उतने ही एंगल पे एमर्ज हो जाएगा, जितना आई है उतना आई डैश, यानी जितने एंगल पे इंसिडेंस है उतने एंगल पे एमर्ज हो जाएगा। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है डेल्टा इक्वल्स टू डेल एम, तो होता क्या है, जो ये रे ऑफ लाइट है ना क्यू आर, ये बिल्कुल प्रिज्म के सरफेस के पैरेलल हो जाती है। ठीक है, क्यू आर रे ऑफ लाइट प्रिज्म के सरफेस के क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। ठीक है, कर लोगे, तो मिनिमम डेविएशन पे आई और आई डैश क्या हो जाते हैं हमारे, इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, आई और आई डैश इक्वल हो जाएंगे और हमारे पास आई और आई डैश इक्वल। ठीक है, और फिर क्या होगा, आर और आर डैश भी क्या हो जाएंगे हमारे पास, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, आई डैश इक्वल हो जाते हैं और आर डैश भी क्या हो जाएंगे हमारे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये इक्वेशन देखो, अब हम कौन सी सिचुएशन की बात कर रहे हैं, मिनिमम डेविएशन की। तो मिनिमम डेविएशन पे क्या हुआ, डेल्टा की जगह क्या लिख दूँ मैं, डेल्टा एम, आई और आई डैश क्या हो गए, इक्वल, आई डैश को क्या ले लूँ, आई, तो आई डैश की जगह भी आई, यहाँ पे भी आई, तो क्या आ जाएगा 2i माइनस ए। ठीक है, मिनिमम डेविएशन पे क्या इक्वेशन बन गई, 2i माइनस ए। तो यहाँ से i की वैल्यू निकालना, i की वैल्यू आ जाएगी a प्लस डेल एम डिवाइडेड बाई 2, है ना, a प्लस डेल एम डिवाइडेड बाई 2, i इज इक्वल्स टू a प्लस डेल एम डिवाइडेड बाई 2। चलो, ऑल्सो फ्रॉम दिस इक्वेशन r प्लस आर और आर डैश भी इक्वल हो गए, तो आर एंगल a इज इक्वल्स टू, अगेन a इज एंगल a हेयर, r और r डैश इक्वल, तो r डैश की जगह भी r ले लो, ये भी ऑलरेडी r है, तो ये क्या हो जाएगा 2r, तो यानी r किसके इक्वल आ गया, a बाय 2 के इक्वल। तो हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, वन इज ऑफ एंगल, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू आ गई। ठीक है, और r और r डैश इक्वल हो गए, यानी जितने एंगल ये रिफ्रैक्शन का है उतना ही ये रिफ्रैक्शन का है, तो और वो कितना है, a/2। ठीक है, जब डेविएशन नहीं हो रही तो r प्लस आर डैश किसके इक्वल होता है, एंगल a के इक्वल, बट जब डेविएशन होती है तो r, ये दोनों एंगल इक्वल रहते हैं और किसके इक्वल होते हैं, a/2 के इक्वल होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, अब हम इस सरफेस पे अगर स्नेल्स लॉ अप्लाई करें, स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो व्हाट वी विल गेट। ठीक है, तो स्नेल्स लॉ अप्लाई करो, तो n1 साइन ऑफ आई इक्वल्स टू प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 और ये अंदर एंगल साइन ऑफ r। ठीक है, ये दोनों जगह अप्लाई हो सकता है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, मिनिमम डेविएशन में। ठीक है,
तो आई और आई डैश क्या हो जाते हैं, मिनिमम डेविएशन पे इक्वल हो जाते हैं, तभी की सिचुएशन है ये, तब पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और अगर अलग होगा तो यहाँ अलग होगा, यहाँ पे ये सिचुएशन अलग होगी, ठीक है। तो n1 साइन आई इज इक्वल्स टू n2 साइन आर, तो n2 बाय n1 किसके इक्वल होगा, साइन आई बाय साइन आर। n2 बाय n1 किसके इक्वल है, साइन आई बाय साइन आर, ठीक है। तो n2 बाय n1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 किसका था, प्रिज्म का, और n1 क्या है, सराउंडिंग मीडियम यानी एयर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू एयर किसके इक्वल आया, साइन आई बाय साइन आर। n21 इक्वल्स टू n2 बाय n1, और वो किसके इक्वल आ गया, साइन आई बाय साइन आर। अब साइन आई किसके इक्वल है, आई की वैल्यू क्या लिख दो, a प्लस डेल एम बाई टू, है ना, साइन आई बाय साइन आर लिखना है ना, तो आई की जगह क्या लिख दूँ, a प्लस डेल एम बाय टू, ठीक है। और साइन आर कितना हो गया, आर कितना है, a बाय टू, आर कितना है, a बाय टू। n2 बाय n1 किसके इक्वल था, साइन आई बाय साइन आर। स्नेल्स लॉ अप्लाई किया, आई की वैल्यू निकाल ली, यानी ये सारे प्रोसीजर किसके लिए था, किया था हमने, आई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एंड आर की वैल्यू। ये ध्यान रखना, आई की वैल्यू पे कौन सी सिचुएशन ले रखे हमने, मिनिमम डेविएशन की, ठीक है। a प्लस डेल एम बाई टू, साइन आई इज इक्वल्स टू साइन ऑफ a प्लस डेल एम बाई टू, और साइन आर की जगह क्या लिख दो, साइन ऑफ a बाई टू। थैंक यू।